रिटर्न ऑफ कहानी शुरू करते हैं आज की नई कहानी, जिसके लेखक हैं ललित मोहन पांडे जी। यह इस कहानी का तीसरा भाग है। इस कहानी के पहले 2 भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। पापा जी के द्वारा कहे गए शब्द को सुनकर मैं अवाक रह गया था। मैं अपने मन ही मन में सोचने लगा कि कदाचित मुझसे कौन सी ऐसी गलती हुई है जिससे दुखी होकर पापा जी मुझसे अपने घर से जाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। पापा जी जब तक नौकरी में थे तब तक मुझे उनकी सेवा करने का अवसर नहीं मिला था, क्योंकि घर में सरकारी आदमी लगे हुए थे। घर का सारा काम वही लोग करते थे। सरकारी ड्राइवर था जो गाड़ी चलाता था, लेकिन आज उन्होंने मुझे घर से जाने के लिए कह दिया। वह भी उस समय जब अनुपम भैया के आचरण से मम्मी जी और वह अत्यंत दुखी रहते हैं। अकस्मात मेरे अंतर्मन से आवाज निकली कि शायद पापा जी अपने बेटे अनुपम भैया के व्यवहार से दुखी होकर मेरे बारे में भी तो वैसा ही नहीं सोच रहे हैं। वह शायद यह सोच रहे हैं कि मैं उनके एहसानों के तले दबा होने के कारण उनसे अलग होने की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ। यह सोचकर मेरी आंखें नम हो गई थीं। अपने हृदय में गहरी वेदना लिए हुए मैंने उनसे पूछा कि पापा जी, आखिर मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई है जिसकी वजह से आप मुझे अपने घर से जाने के लिए कह रहे हैं। यह मेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। किशोरावस्था में ही माता पिता का साया सिर से उठ गया था। आपने मुझे अपना सुरक्षा कवच दिया और मम्मी जी ने मुझे ममता की छांव दी। मेरे तो माता पिता आप ही लोग हैं। भला कोई अपने माता पिता को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद यदि आपने मुझको सहारा ना दिया होता तो आज मैं जिस मुकाम पर पहुंच गया हूं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज मैं सम्मानजनक जीवन जीने के लायक आपकी कृपा की बदौलत ही हुआ हूं। मैं आपके इस एहसान के बोझ को लेकर आपको ऐसे समय में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता हूं जब आपको मेरी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। यदि मैं आपको अकेला छोड़कर चला गया तो मेरी अंतरात्मा मुझको धिक्कारती रहेगी। मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अनुपम भैया और उनका परिवार यदि आपके साथ होता तब मैं एक बार आपकी बात पर विचार कर सकता था, लेकिन मैंने अनुपम भैया की याद में आप लोगों को आंसू बहाते हुए देखा है। जब से मैं आप लोगों के संरक्षण में आया हूँ, मैंने सदैव अनुभव किया है कि आप लोगों ने मुझे अनुपम भैया के साथ अपने पुत्र के समान ही व्यवहार किया है। आपके द्वारा मुझे घर से जाने के लिए कहते समय आपके एवं मम्मी जी के चेहरे पर दर्द के भाव को मैं भलीभांति देख रहा हूँ। इतना कहते हुए मेरी आंखों से आंसू झलक आए थे, जिसको देखकर पापा जी ने मुझे अपने गले से लगा लिया और मुझसे बोले कि नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए उन्मुक्त किया था। तुम्हें तो मैं अनुपम की तरह ही नहीं बल्कि उससे अधिक मानता हूँ। अनुपम तो अपने माता पिता को भूल गया है, लेकिन बेटा श्याम, तू तो मेरे साथ ही रह रहा है। तुम्हें आज भी मैं अपने पुत्र के समान ही मानता हूँ। मम्मी जी ने भी यही बात दोहराई। तब मैं पापा जी से और मम्मी जी से बोला कि यदि आप वास्तव में मुझे अपना पुत्र मानते हैं तो अब कभी भी अपने घर से जाने के लिए मत कहिएगा। अपने माता पिता की सेवा करने से तो मैं वंचित रह गया था, लेकिन आज आप दोनों ही मेरे माता पिता हैं। अभी तक आपके घर में काम करने वालों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आपके रिटायरमेंट के बाद मैं और मेरी पत्नी आपके अंतिम सांसों तक आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। मेरे आग्रह को सुनकर पापा जी मुझसे बोले कि ठीक है बेटा, यह तुम्हारा ही घर है। आज के बाद मैं तुमसे इस घर से जाने के लिए कभी नहीं कहूँगा। कोई तुमको इससे नहीं निकालेगा। इस प्रकार मैंने अपनी सरकारी मकान में ताला लगा दिया था। मैं सपरिवार पापा जी और मम्मी जी के साथ रहकर यही प्रयास करता था कि मेरे साथ रहते हुए उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो पाए। समय का चक्र धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। वर्षों बीत गए थे, लेकिन अनुपम भैया ने मम्मी और पापा की सुध नहीं ली थी। अनुपम भैया के न आने का दुख मम्मी जी के आंखों में प्रकट हो जाता था, लेकिन पापा जी इस दुख को अंदर ही अंदर दबाकर झेलते रहे। परिणाम स्वरूप वह बीमार रहने लगे थे। वह हृदय रोग से पीड़ित हो गए थे। कई बार उनको हल्का हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन ईश्वर की कृपा से कुछ दिन अस्पताल में इलाज कराने के पश्चात वह स्वस्थ होकर घर आ जाते थे। पापा जी की तबीयत खराब होने के बारे में मम्मी जी ने अनुपम भैया को कई बार फोन करके अवगत कराया था। वह जवाब देते
कि मम्मी जी, अभी समय नहीं मिल रहा है, मैं शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा। अगर पैसे की ज़रूरत हो तो बताइए, मैं भेज दूंगा। अनुपम भैया की यह बातें दिल को दुखाने वाली थीं। एक बार मम्मी जी ने कड़े शब्दों में अनुपम भैया से कहा, तू समझता है कि हम लोग मूर्ख हैं, तुम्हारी बहानेबाजी को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अगर अपने माँ के प्रति तनिक भी श्रद्धा हो बेटा, तो मुझको सही सही बताना कि आखिर तेरे यहाँ न आने का क्या कारण है। तब अनुपम भैया ने मम्मी जी को बताया कि मम्मी जी, मैं आपसे और पापा जी से बहुत प्यार करता हूँ। आपसे ना मिल पाने पर मुझे भी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं अपनी पत्नी मंजरी से भी बहुत प्यार करता हूँ। जब भी मैं इंडिया आने की बात करता हूँ, वह मुझे रोकती है। उसके मन में शंका है कि कहीं मैं इंडिया में जाकर वहीं ना बस जाऊं। वह एक NRI परिवार की बेटी है। उसका पूरा परिवार 3 पीढ़ियों से अमेरिका में ही रह रहा है, इसलिए उसकी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं भी अमेरिका में पूर्ण रूप से बस जाऊं। एक दिन की बात है, जब पापा की तबीयत खराब होने की सूचना मुझे मिली थी। मैं इंडिया आने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन मंजरी ने फिर मुझको रोका। मैं रुकने के लिए तैयार नहीं हुआ तो हम दोनों के बीच में काफ़ी देर तक झगड़ा हुआ था। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप इंडिया जाएंगे तो मैं आपसे डिवोर्स ले लूँगी। इसलिए मुझको मजबूर होकर अपना प्रोग्राम बदलना पड़ा था। वह मेरे ऊपर दबाव डालती है कि आप अपने मम्मी पापा को भी यहीं ले आइए। इसलिए मम्मी, मैं मजबूर हूँ, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं किसी भी तरह से उसको मना लूँगा और शीघ्र ही आप लोगों से मिलने आऊँगा। समय अपने वेग से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। वर्षों बीत गए थे, लेकिन अनुपम भैया वापस लौटकर नहीं आए थे। शायद वह अपनी पत्नी के दबाव में फैसला कर चुके थे कि अब वह इंडिया लौटकर नहीं आएंगे। पापा जी वृद्धावस्था की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। पुत्र के आचरण से मिले दुख की चिंता ने उनको रोगी बनाने के साथ ही बहुत कमज़ोर बना दिया था। मैंने और मेरी पत्नी ने पूरी निष्ठा के साथ अपने माता पिता की भांति पापा जी और मम्मी जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। पापा जी ने अपनी वसीयत भी लिखवा दी थी, जिसके अनुसार उन्होंने अपनी सारी चल और अचल संपत्ति मम्मी के नाम कर दी थी। अपने बैंक के खाते से 20 लाख रुपए मुझे देने के बारे में वसीयत में वह लिख गए थे। उन्होंने मम्मी जी से यह भी कह दिया था कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी चिंता को मेरा बेटा श्याम ही अग्नि देगा। वैसे तो हमें उम्मीद नहीं है कि अनुपम लौट कर आएगा, लेकिन यदि वह वापस आ भी जाए तब भी उसको मेरी चिता में अग्नि देने से मना कर देना। जिस पुत्र को अपने कलेजे का टुकड़ा समझकर उसकी अच्छी परवरिश की, अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाई, वह इतना एहसान फरामोश निकलेगा, इसकी मैंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। दुश्मन के द्वारा शरीर पर किए गए घाव कुछ दिनों में भर जाते हैं, लेकिन स्वजनों के द्वारा किया गया घाव सीधे हृदय पर लगता है। ऐसे घाव जीवन प्रयत्न ना तो कभी भुलाया जा सकता है और ना ही यह घाव आसानी से ठीक होते हैं। अपने पुत्र के द्वारा दिए गए ऐसे ही घाव ने पापा जी को अंदर से तोड़ दिया था। आज से 5 वर्ष पूर्व वह मनहूस दिन भी आ गया जब पापा जी को भयंकर हार्ट अटैक हुआ था। मैंने गाड़ी निकाली और मम्मी जी के साथ पापा जी को जल्दी जल्दी अस्पताल ले गए थे, लेकिन महाकाल ने कुछ और ही लिख दिया था। पापा जी जीवित अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाए थे, रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी। इस प्रकार एक विशाल हृदय का परोपकारी व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा कहते हुए सदैव के लिए हम लोगों को अकेला छोड़कर चिरनिद्रा में सो गया था। इतना कहते ही श्याम किशोर बालकों की भांति फफक फफक कर रोने लगा था। उस कमरे का दृश्य बहुत मार्मिक हो गया था। बिस्तर पर बैठी हुई दमयंती जी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। इस मार्मिक कहानी को सुनकर प्रभाकर और सोनिया के आंखों से भी आंसू छलक आए थे। तो दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ, क्यों दमयंती जी अपना घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने लगी, इन सब सवालों का जवाब हमें इसके अगले भाग में मिलेगा। अगर आप लोग इसका अगला भाग सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।